Good afternoon, students. I hope you all are safe and secure at your homes and doing all your maths exercise regularly and properly. Students, without wasting our time, let's start with the video. Today I am going to explain you exercise 10D and also 10E, in which we are going to learn dividing a decimal fraction by a whole number. In exercise 10D, we will learn dividing a decimal fraction by a whole number. इट्स रियली वेरी सिंपल. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को होल नंबर से. देर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन इन दिस पेज, सो यू ऑल कैन स्टडी दिस एग्जाम्पल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. Okay, because it's better to do the questions. Exercise 10D, question number 1, first part. You have to divide 25.2 with 4. Okay, so we will take the first two digits first, 25. Obviously we have to take a number which is less than this 25. 4 6 24. Minus करोगे you will get 1. अब before noting down this decimal, you have to note this decimal in the quotient and note down the next digit. It's become 12. 4 3s are 12. Minus करोगे you will get 0. Therefore this is your quotient here. Right? Let's do another question. C part I am going to explain you. First number is 76. आपको ऐसा नंबर सोचना है जो कि 76 से छोटा हो और 15 की टेबल में आता हो. तो यस, 15 5s are 75. माइनस करोगे आप तो क्या मिलेगा 1. ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट से पहले डेसिमल है तो आप क्वेश्चन में भी डेसिमल लगाओगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को नोट करोगे. नेक्स्ट डिजिट नोट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली वो है 13. 13 छोटा है 15 से, तो आप क्या करोगे, फिर से आपको दूसरी डिजिट नोट करना पड़ेगा. उसके लिए यू हैव टू पुट अ 0 एंड देन नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. इट विल बिकम 139. थिंक ऑफ अ डिजिट विच इज लेस देन 135 बट कम्स इन द टेबल ऑफ 15. Yes, the digit is 15 9s are 135. Let's subtract the number. What you will get? 9 minus 5 is 4 and zeros. Note down the next digit 5. The number will become 45. As you all know, 15 3s are 45 and minus karoge you will get a 0. Until you get a 0 at the last, you have to divide the numbers. ठीक है, जब तक आपको लास्ट में 0 नहीं मिलता आपको कॉन्टिन्यूसली नंबर को डिवाइड करना है. ठीक, सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 5.093. ऑल द 4 क्वेश्चंस आर टू बी डन इन योर बुक ओनली. ठीक है, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चंस नाउ. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट पार्ट में आपको समझाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. दिस इज 9.6 को डिवाइड करना है विद 3. 3 को डिवाइड करते हैं, 9.6 को डिवाइड करते हैं विद 3. पहला डिजिट है 9, सो 3 3s are 9 किया, माइनस करोगे 0. डेसिमल है तो डेसिमल लिखो और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को नोट करो. 3 2s are 6 होता है, दैट वी ऑल नो. आपने सब्ट्रैक्ट किया और आपका आंसर है लास्ट में 0. सो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज 3.2. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. 12.25 को डिवाइड करना है विद 5. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 5 के साथ डिवाइड करना है. 5 डिवाइड करेगा 12.25 को. 5 2s are 10 बिकॉज 12 से छोटा नंबर सोचना था एंड 5 2s are 10 ही होता है छोटा नंबर. सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 2. अब नेक्स्ट डिजिट नोट करने से पहले डेसिमल लगाना है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है. फिर आप नेक्स्ट डिजिट नोट कर सकते हो. 22 से कौन सा छोटा नंबर होता है? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. एग्जैक्टली, तो यू विल पुट 4 हेयर. 5 4s are 20. माइनस किया यू विल गेट 2. Note down the next digit. Next digit will become 25 and you know 5 5s are 25. Minus किया you will get a 0. ठीक है, all the questions of 3 will be done in this manner. Now let's do question number 4. So question number 4 का first part is given to you which is 2.4 को divide करना है with 6. You have to divide 2.4 with 6. 6 के साथ डिवाइड करोगे 2.4 को तो क्या सॉल्यूशन मिलता है? देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत केयरफुली सुनना है. फर्स्ट डिजिट इज़ 2. 2 इज़ लेस देन 6, तो आप कभी भी लेस देन नंबर को 6 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप 0 पुट करोगे. डेसिमल है साथ में तो डेसिमल पुट करोगे. जब आपने 0 और डेसिमल पुट कर दिया तो दिस नंबर विल बिकम 24 फॉर ऑल ऑफ यू. तो 6 की टेबल में 24 आता है? येस आता है. कितने टाइम्स जाता है? 4 टाइम्स. 6 4s are
24. Subtract किया, you will get 0. So therefore here your quotient is 0.4. ठीक है, कभी भी अगर कोई फर्स्ट डिजिट ऐसी है जो उस नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती, 0 लगाओ, फिर डेसिमल है नेक्स्ट प्लेस पे तो डेसिमल लगाओ, आपका नंबर बन जाएगा पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर 24. चेक करना है कि डिवाइज़र के अंदर वो नंबर आता है या नहीं आता है, तो डिवाइड करो एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. 5 का ए पार्ट, दिस इज 72.6 को डिवाइड करना है विथ 12 के साथ. लेट्स डू इट. 12 को डिवाइड करो 72.6 के साथ. 12 का टेबल, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72. तो 12 6 72 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है, डेसिमल. तो डेसिमल पुट किया और हमने नेक्स्ट डिजिट नोट कर दी 6. जब आपने नेक्स्ट डिजिट नोट की तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये तो 12 से डिवाइड नहीं हो सकती, ये स्मॉलर डिजिट है, तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे और यहाँ पे एक 0 को एक्सटेंड कर दोगे. बेटा नोट करने के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट मिलता है जो कि डिवाइज़र से डिवाइड नहीं हो सकता तो आप क्वेश्चन में भी 0 लगाते हो और आपने सॉल्यूशन में भी 0 लगाते हो. अब नंबर है 60, तो क्या 60 12 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. 12 5 60, माइनस करोगे 0 आपको मिला. सो दिस विल बी योर क्वेश्चन हियर. समझ में आया? जब आप डिजिट नोट करते हो तब आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप एक 0 यहाँ भी लगाओगे और अपने क्वेश्चन में भी लगाओगे. ठीक, हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको फाइंड आउट करना है आपका आंसर गलत है या सही, क्वेश्चन को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर डिविडेंड आता है तो आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है 50.175 को डिवाइड करना है विथ 25. ठीक है, 50.175 को आपको डिवाइड करना है 25 के साथ में. तो चलो डिवाइड करते हैं 25 के साथ में 50.175. 25 2 होता है 50, माइनस करोगे आपको मिला 0. बेटा बहुत ध्यान से सुनो, डेसिमल है, डेसिमल पुट कर दिया, उसके बाद ही नेक्स्ट डिजिट नोट करोगे 1. नोट करने के बाद आपको ऐसी डिजिट मिली है जो 25 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो आप एक 0 लगाओगे और नेक्स्ट डिजिट को नोट कर सकोगे. 17, अब 17 भी आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप फिर से 0 लगाओगे और आप नेक्स्ट डिजिट को नोट करोगे. अब आया आपका 175. यू डोंट नो कि 175 25 से जाता है या नहीं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे. चलो 7 से करके देखते हैं. 7 5 से 35 का 5, कैरी हुआ 3, 7 2 14 और 3 17. यस, 25 7 होता है 175 एंड आपने माइनस किया, यू विल गेट 0. सो व्हाट इज़ योर क्वेश्चन हियर? 2.007. समझ में आया? ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप. ठीक है, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सब इसी टाइप से होने. यू ऑल हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. जो भी डाउट, whatever doubts you all face, just ask me in the Zoom meeting. Now we have our next exercise in which we have to divide a decimal fraction by numbers like 10, 100, 1000 and their multiples. We can say that in this exercise we are going to learn about dividing a decimal fractions by the numbers which are multiples of 10. ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये चीज़ करना. Let's start doing it. Okay. So in our exercise we have first question which is of the fill in form. अब आप बोलोगे कि मैम ये फिल इन फॉर्म में क्यों है? आपको डिवाइड करना है नंबर्स को. भाई डिवाइड तो फिल इन में नहीं होता, बट बेटा ये फिल इन फॉर्म में ही है एंड दीज आर रियली वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल 2.4 को 10 से डिवाइड करना है. आपको बच्चे क्या करना है, इस डेसिमल प्लेस को सिर्फ शिफ्ट करना है. अगर आपको 10 का मल्टीपल दे रखा है, यानी 1 के बाद अगर एक 0 है, तो आप क्या करोगे, पहले पूरा नंबर लिखो 24. आपको क्या करना है, इस डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, क्योंकि 1 के बाद एक 0 है, तो इधर था डेसिमल, इसको एक डिजिट शिफ्ट करोगे तो इधर आ जाएगा. सो योर आंसर विल बिकम 0.24. ठीक है, ऐसे ही 0.3 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपने क्या किया, आपने 03 लिखा, डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.03. पहले 0.3 था, अब 0.03 है, बिकॉज आपने उसको एक 10 डिजिट से डिवाइड किया है. ठीक है, अब अगर मान लो आप 10 डिजिट से तो डिवाइड करने में सिर्फ एक डेसिमल लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना होता है. अगर हम बात करें 100 की, तो आप क्या करोगे, राइट डाउन द फुल डिजिट.
डेसिमल यहाँ पे है, 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है टू द 2 प्लेसेस। तो यानी यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा, यहाँ से आपने 1 2 डिजिट पहले डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। इट्स रियली एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इन केस अगर यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, राइट डाउन द होल नंबर 6315, 2 डिजिट शिफ्ट करना है, यहाँ से पहली डिजिट, अगर डिजिट नहीं है तो दूसरी डिजिट 0 मान के और आप आगे डेसिमल लगा सकते हो। दिस विल गोइंग टू बी योर नंबर, और ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल से पहले 0 लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब जैसे 0.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 और 0 लिखा, यहाँ से शिफ्ट करोगे तो एक डिजिट और डेसिमल और फिर आगे उसकी 0। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है। आपको सिर्फ डेसिमल्स को शिफ्ट करना है टू योर लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी जीरोज़ आपको गिवन हो उतना ही डिजिट आप डेसिमल्स को शिफ्ट करोगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीज़ें हम क्यों समझ रहे हैं? बेटा इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि जैसे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। एक्सरसाइज 10E के अंदर आपको क्वेश्चन दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाने वाली हूँ। 84.9 को आपको डिवाइड करना है बाय 30। यू हैव टू डिवाइड द नंबर्स। 84.9 को 30 से डिवाइड करो। अगर मैं चाहूँ इस 0 को हटाना तो मैं क्या करूँ, डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर दूँ, 8.49 बाय 3। तो इट इज़ वेरी मच ईजियर टू डिवाइड अ नंबर विथ 3 ना देन टू डिवाइड इट बाय 30। लेट्स डिवाइड इट विथ 3। 8.49 डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 2 मिला। नेक्स्ट डिजिट नोट करने से पहले डेसिमल है तो डेसिमल लगाओ। अब नेक्स्ट डिजिट नोट करो, 3 8 ज़ा 24, माइनस किया 0, नेक्स्ट डिजिट आया 9, 3 3 ज़ा 9। इट्स रियली इजी ना, एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जैसे थर्ड का ए पार्ट, लेट अस डू इट। 500.4 डिवाइडेड बाय 200, इन दो ज़ीरोज़ को हमें हटाना है क्योंकि हम 200 से डिवाइड नहीं करना चाहते, वी विल डिवाइड इट विथ 2, वो ज़्यादा इजी होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 5.004, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो आप 2 डिजिट तक इसको शिफ्ट करो एंड इट विल बिकम दिस। सो लेट्स डिवाइड द नंबर्स। कितना सिंपल है डिवाइड करना, 5.004 को 2 से, चलो करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 5, सो 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1। नेक्स्ट डिजिट नोट करने से पहले डेसिमल है तो क्वेश्चन में डेसिमल लगाएंगे 0। 2 5 ज़ा 10, माइनस किया 0। आपने नोट किया 0, 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, तो आप 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट नोट करोगे 4। 2 2 ज़ा 4, माइनस 0 विल बी योर आंसर। सो योर क्वेश्चन इज 2.502। समझ में आया? ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ फिल इन है, सिर्फ डेसिमल्स को शिफ्ट करना है, एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो ट्राई टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, आस्क मी इन द जूम मीटिंग वॉट एवर डाउट्स यू ऑल फेस। सो टेक केयर, गुड बाय एवरीवन, एंड डू ऑल दीज क्वेश्चंस।